जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश एकेडमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इस्लामाबाद पुलिस जॉब्स की डिटेल के हवाले से कि इसके अंदर आपके काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे, इनकी ट्रेनिंग, इनकी सैलरी, इनकी ड्यूटीज़, इनकी पोस्टिंग, इनकी प्रमोशन और फिर इनके यूनिफॉर्म के हवाले से। तो आज की वीडियो के अंदर हमने इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना है और इसके अंदर हम दोनों ही स्टाफ को डिस्कस करेंगे, एग्जेक्टिव स्टाफ को यानी जो यूनिफॉर्म जॉब है और जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है यानी जो नॉन यूनिफॉर्म जॉब है उनके हवाले से दोनों को ही हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे बार बार, तो बहरहाल इसके अंदर हमने आपको सारी डिटेल आपको बतानी है। इसके बाद जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर आप आपको बताएंगे कि 2023 के अंदर इनका टेस्ट किस तरह से हुआ था, इनका टेस्ट सिलेबस होता कैसे, आपने जब इसकी तैयारी करनी है तो आपने किस तरीके से करनी है। ये वीडियो मेल और फीमेल दोनों के लिए है, दोनों ने ही इसके अंदर अप्लाई करना है। आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स ने इसके अंदर अप्लाई कर लिया हुआ है, अभी आपकी तैयारी स्टार्ट करवा दी है हमने। स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें तो आपको बेसिक क्राइटेरिया आपका जानने के बाद फिर हम आपकी तैयारी स्टार्ट करवा देंगे। तो बहरहाल जी हम इसको पहले ऐड से चलते हैं और ऐड से ही मैं आपको सारा एक्सप्लेन करता हूँ। ऐड आपके पास होगा, यकीनी तौर पर आपने इसको देखा होगा, अगर नहीं है तो मैं यहाँ से आपको सारा ये एक्सप्लेन भी कर दूँगा। ये एग्जेक्टिव स्टाफ की जॉब है। एग्जेक्टिव जो स्टाफ होता है उसके अंदर सारे यूनिफॉर्म जॉब होती है, तो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है। इसके अंदर आपने अप्लाई किया हुआ है। अब इसमें सबसे पहले तो आप देखें कि एएसआई है। एएसआई की जो पोस्ट है इसका जो बेसिक पे स्केल है वो आपका 11 है, यानी जो आपको सैलरी मिलेगी वो 11 बेसिक पे स्केल के मुताबिक मिलेगी। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इनकी सैलरी। जब आपकी पोस्टिंग आपकी हो जाती है, आपकी सिलेक्शन के बाद आपकी सैलरी, एएसआई की जो सैलरी है वो स्टार्टिंग 75 या 70,000 के करीब होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी जो बात वो ये है कि ये चूँकि इस्लामाबाद पुलिस की जॉब है, ये फेडरल की एक जॉब होती है, तो फेडरल के अंदर आपके अलाउंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ से फिर आपकी सैलरी अच्छी खासी इंक्रीज़ हुई होती है, आपकी सैलरी का बाकी जितने भी पुलिसेस हैं उनसे बड़ा फ़र्क होता है। तो एएसआई की जो सैलरी है वो 75 या 70,000 के करीब आपकी सैलरी होती है, ठीक है। अब उसके बाद हम इनकी ट्रेनिंग की बात करेंगे। वो ट्रेनिंग सबकी एक ही जगह पर होती है, जो हम एंड पे जाके बात कर लेंगे। लेकिन ट्रेनिंग के बाद आपके जो अलाउंसेस है ना वो तकरीबन 10,000 का आपका फ़र्क आ जाता है। तो इस वजह से अगर हम देखें तो ये 70 टू 80,000 आपकी एएसआई की सैलरी है, ठीक है। उसके बाद जो हम दूसरी बात करें कांस्टेबल की, इसके अंदर आपने अप्लाई किया होगा। तो कांस्टेबल की जो बेसिक पे स्केल है वो 7 है, ठीक है। और इसकी जो सैलरी आपकी बनती है ये 60,000 के करीब बनती है, ठीक है। और जब आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेनी है तो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपका 8-10 हज़ार रुपये का फ़र्क होता है। तो आपकी सैलरी भी तकरीबन 75 जो है ना वो 60 से अबव ही होती है, ठीक है। तो एएसआई और जो कांस्टेबल की सैलरी का 15,000 का तकरीबन डिफरेंस होता है। अच्छा, उसके बाद ये तो थी दो मेन जॉब जो आपकी एग्जीक्यूटिव स्टाफ के हवाले से थी। अब इसकी हम ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं कि ट्रेनिंग कहाँ पर इनकी होगी। तो ट्रेनिंग आपकी सारी की सारी इस्लामाबाद ही होनी है, ड्यूटी सारी की सारी आपकी इस्लामाबाद के अंदर ही है। आपने वहीं पे ही ड्यूटी करनी है। आपने यूनिफॉर्म भी इनकी सामने जो आपको स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा था थंबनेल के ऊपर, आपने वहाँ पर देख ली इनकी ब्लू यूनिफॉर्म इनकी होती है। पोस्टिंग आपकी सारी इस्लामाबाद ही होनी है, ठीक है। तो आपने वहीं पे ही ड्यूटी करनी है। आपकी जो पोस्टिंग होगी वो सारी की सारी वहीं ड्यूटी के दौरान ही आपने करनी है। उसके बाद आपकी जितने भी जो प्रमोशन की क्राइटेरिया है वो इनके फिर इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं हर साल बाद। तो वो फिर आपने वहीं पर ही सारे के सारे कंडक्ट करने होते हैं और उसके बाद फिर आपकी प्रमोशन हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद फिर एक और इसमें तरीक़ेकार होता है कि लेट्स से आपने यहाँ पर कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आपकी अगले साल अगर कांस्टेबल के आपने क्योंकि कांस्टेबल में सेलेक्ट हो गए, आपने अगले रैंक के अंदर जाने के लिए जब अगले साल एएसआई की जॉब आती है तो आप उधर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक तो इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं ना और दूसरा ये कि जब आपकी जॉब ज़रा होती है तो उनके ज़रिए से भी फिर आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से एएसआई के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपके इंटरनल प्रमोशन एग्ज़ाम भी होते हैं और फिर उसके बाद जो सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर की जॉब आती है तो उसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई इसकी इनकी ट्रेनिंग भी आपकी। हाँ, यहाँ पर ट्रेनिंग का ड्यूरेशन अगर हम जिक्र करें तो वो तकरीबन 6 से 8 माह का आपका ट्रेनिंग ड्यूरेशन होता है और ये इस्लामाबाद के अंदर ही होता है। तो ये आपको समझ आ गई कि आपका यूनिफॉर्म जॉब है, एग्जेक्टिव जॉब है, इनकी सैलरी, इनकी ट्रेनिंग, इनकी प्रमोशन और इनका ट्रैक है। उसके बाद हम आते हैं दूसरा जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ। अब इसमें देखिए जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है ना ये सारे का सारा नॉन यूनिफॉर्म यानी जॉब है। इसमें आपकी यूनिफॉर्म नहीं होगी किसी की। इसमें असिस्टेंट की ये सारी आपने देखी हुई है, मैं इन पे जिक्र नहीं करूँगा भी इनका क्या क्राइटेरिया, क्योंकि हमने बात करनी है सैलरी के हवाले से, ड्यूटीज़ के हवाले से। ये जितनी भी जॉब है ना ये सारी की सारी ऑफिस की जॉब है। आपने फील्ड में नहीं जाना। आपने बाकी जैसे पुलिस यूनिफॉर्म जो लोग होते हैं वो वहाँ पर कोई पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, स्लैब चेकिंग कर रहे होते हैं, सर्चिंग कर रहे होते हैं।
या आपने कुछ सर्च ऑपरेशन पे नहीं जाना, आपने सिंपल आपने ऑफिस के अंदर ही बैठना है, ऑफिस की ही ये सारी जॉब है। अब इसमें असिस्टेंट की बात करें तो ये 90,000 के करीब इनकी सैलरी होती है इनकी, ठीक है। उसके बाद स्टेनो टाइप टेस्ट है, इसी तरह से नीचे आते जाएँ तो आपकी किसी की 75 है, किसी की 60 है, तो 50 प्लस ही सबकी सैलरी होती है। यहाँ पे आप देखें, ये एलडीसी, यूडीसी को भी आप देख लें तो ये 50 प्लस ही सैलरी है इनकी, ठीक है। तो 50 से नीचे जो है ना वो बहुत कम इनकी सैलरी है, तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब है। अब यहाँ पर जो ज़िक्र आता है वो ये कि जो आपका मिनिस्ट्रियल स्टाफ है इनकी ट्रेनिंग कहाँ पर है? इनकी ट्रेनिंग जैसे यूनिफ़ॉर्म जॉब की ट्रेनिंग होती है ना कि आपको मतलब भेजा जाता है ट्रेनिंग सेंटर के अंदर, इनका इस तरह से हिसाब नहीं होता। इनका ये होता है कि आपके जो ऑफ़िसेज़ होते हैं, उसके अंदर ही आपको भेजा जाता है। आपका जो उनके सॉफ्टवेयर होते हैं, जो उनके प्रोग्राम होते हैं, उसके हवाले से जो आपके सीनियर्स होते हैं, वही आपको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं और वही आपका ट्रेनिंग का ड्यूरेशन होता है। उसके बाद फिर आपकी पोस्टिंग जितने भी मुतल्लिका एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर फिर आपकी पोस्टिंग होती है। तो पोस्टिंग आपकी सारी की सारी इनकी भी इस्लामाबाद के अंदर ही होनी है, बाहर आपने नहीं जाना। इनकी भी प्रमोशन होती है, इनका भी प्रमोशनल क्राइटेरिया होता है, इनके भी अनाउंसर्स होते हैं और इनको भी सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है, ठीक है। मैं इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि आपके लिए ये बड़ी ज़रूरत है, आपको तो इसमें लाजमी अप्लाई करना चाहिए और इसकी अच्छी तैयारी करें, इसकी भरपूर तैयारी करें क्योंकि पूरे पाकिस्तान से लोग इसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी मेरे ख़्याल से इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं रही जो मैंने आपको ना बताई हो। इनकी यूनिफ़ॉर्म नहीं होगी सिविलियन की, ये जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ होता है। बाकी जो एएसआई और कांस्टेबल उनकी यूनिफ़ॉर्म होती है। बहरहाल इसकी तैयारी अच्छी करें, पूरे पाकिस्तान से लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं। कॉम्पिटिशन बहुत टाइट होता है, अच्छी तैयारी करेंगे तो फिर अच्छे नंबर